जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 4 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 4 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 4 अक्टूबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ वैंड की। प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या फिर आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा जगलिंग करते रहते हैं। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हैं या फिर ये पैसे को लेके उलझे हुए हैं। कुल मिला के आपको ये कुछ साइन नहीं दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं आपके लिए। या फिर इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं। आपके पार्टनर टेम्पटेशन को देख के फिसल गए थे। आप लोगों के पास लाइफ का लव हो सकता है, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। लेट्स सी यहाँ पे क्या सिचुएशन है। आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 9, 1, 7, 2, 8, 5। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है वैंड की, मतलब पैशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको पाने का पैशन, रोमांटिसिज्म, फीलिंग्स, डिज़ायर, इमोशन, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब आपके पार्टनर क्विट करने को तो तैयार नहीं है क्योंकि एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं होती तो फिर मैं आपसे कहती कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनके दिल में लग रहा है कि ऐसे तो नहीं छोड़ सकते आपका साथ। आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। 9, 1, 10, 10, 7, 17 एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आप लोग अर्निंग हो सकते हैं, आप लोग अपनी खुशियों पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। सिंगल हैं तो सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, ट्रेंडिंग हो चुके हैं। काफ़ी अपडेट किया है अपने अपने आप को। एंड आपको इस एनर्जी में देख के आपके पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, फ्लैट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, ये आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। अब भले ही वो आपको नज़र ना आ रहे हों, भले ही आपकी नज़र में उनकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन आपके पार्टनर अपनी तरफ से जितनी कोशिशें कर पा रहे हैं मैक्सिमम ये कर रहे हैं। एंड ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि ये लव डिवाइनली गाइडेड है। इसमें एंजल्स की ब्लेसिंग है। या तो इनको कुछ एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं या इनको कुछ साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ इनको फील हो रही हैं, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि जैसे ये लव तो डिवाइन की मर्ज़ी से है, मतलब ये होके रहेगा। 9 एंड 1, 10 आ चुका है। यस, 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए इनको जो भी हार्डवर्क करना पड़ेगा वो ये करके रहेंगे क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है, बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है। इनको आप हल्के में मत लीजिए कि ये आपको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि आप लोग मजिशियन हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने कोई ना कोई काम तो ऐसा स्टार्ट किया है जो आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। मतलब मैं भी आपको उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। एंड आपने काम स्टार्ट किया, जैसे बूंद बूंद से समंदर बनता है वैसे करके आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है। मतलब 7 से लेके आप 9 तक पहुँच गए एंड शुरुआत हुई थी एक पेंटिकल से।
मतलब कि आप लोगों ने बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद आप लोगों ने, आप ही लोग पहले किसी टेम्पटेशन में फंस गए थे, किसी गलत पर्सन के साथ कनेक्ट हो गए थे या शादी कर लिए थे, एंड फिर उसके बाद आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है। लेकिन फिर आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान हुए हैं, एंड उसके बाद आपने ज़ीरो से कोई काम स्टार्ट किया है, जिसमें जैसे बूंद बूंद करके आपने उसको आगे बढ़ाया है, एंड अब आप लोग उसके फल खा रहे हैं, जैसे अपनी उस हार्डवर्क को एंजॉय कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मजिशियन टाइप के हैं, जैसे जब चाहें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एज निकल गई जॉब करने की, या फिर लोगों ने आप पे क्विट कर दिया था कि इनकी स्टोरी तो ख़त्म, अब ये क्या कर पाएंगे, लेकिन आपने उसी टाइम पे बाउंस बैक किया, आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया कि सबके छक्के छूट गए। एंड आपके पार्टनर आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं कि भाई ये इंसान कब क्या कर डाले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपने कुछ ऐसा किया जिस फील्ड में आप बिल्कुल नए थे, आपको ज़ीरो नॉलेज भी नहीं थी, जो मैंने अभी आपको बताया था, फिर भी आपने वहाँ पे मतलब अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर रहे हैं, एंड अपनी लाइफ में चिल मार के जी रहे हैं। तो इनको फील हो रहा है कि मतलब ये बढ़िया इनका जब जब चाहो तब अपनी ज़िंदगी को, जैसे होता नहीं है कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, जैसे कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब उसको रियलिटी में अप्लाई करने की बारी आती है तो वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन आप बातें नहीं करते हैं, आप करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ तो ऐसा किया है जिसे देख के आपके पार्टनर स्टन्ड हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये इंसान तो बड़ा कमाल का है, जो चाहें जब चाहें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने अपना मेकओवर भी करवा लिया है, मतलब आप देखने में भी काफ़ी अपग्रेडेड लग रहे हैं, अपडेटेड। पहले हो सकता है कि आप बड़े इमोशनल थे, बड़े ही वल्नरेबल टाइप के थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी, जैसे आपके रंग ढंग ही बदल गए हैं। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है, अब आप किसी ऐसे पर्सन को ही एक्सेप्ट करने वाले हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चालाकी दिखा रहे थे पास्ट में, या आपको ब्रेड क्रम्ब दे रहे थे, मतलब कभी आए कभी चले गए, थोड़ा सा लिफ्ट दे दी फिर उसके बाद गायब हो गए, तो इनको लग रहा है अब ये सब चलने वाला नहीं है। यहाँ पे 9 1 10 हो गया, यस 10 ऑफ कप्स या 10 ऑफ पेंटिकल। पैसे ही पैसा आपके घर में आ रहा है, आप लोग बहुत रिच हो गए हैं, पहले से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है। 8 आ गया है, जस्टिस आपको मिल गया है। आप लोग लड़े हैं बाकायदा अपनी इस चीज़ के लिए, आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आपको मिल गया हो सब कुछ, ये बात आपके पार्टनर को पता है। 7 एंड 2 9, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, तो यही हो गया, यस। अब आप उसी के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे जो आपकी फीलिंग को समझे, सीधी सीधी बात है, इक्वल गिव एंड टेक करें। अब आप कम पे लेस पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, मतलब ये बात है, सीधी सीधी आपने साइन दे दिया है कि सही से आना हो तो आओ वरना मत आओ, ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है, क्योंकि अब आपको सेल्फ लव करना है, अपनी वैल्यू आपको पहचान में आ गई है। लेट्स सी, यहाँ पर आपके लिए हो सकता है इनके साथ आपकी कोई फाइट हो गई थी, प्रेजेंट टाइम में हो सकता है आपके सूटर्स बहुत सारे हैं, इस वजह से आप थोड़े से नखरे दिखा रहे हैं, या फिर आप किसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं, मतलब आपके लिए कंपटीशन तगड़ा है। लेकिन आपके पार्टनर भी कम नहीं है भाई, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ओके। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि देखिए, 2 3 मैं आपको कंडीशन बता दूं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि या तो आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा था कि अगर ये आपके पास आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे फाइट करें, या फिर फैमिली अगेंस्ट हो सकती हैं, इस वजह से ये आपके पास कोई छोटा मोटा ऑफर लेके आए थे। हम्म मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी जैसे आपके लिए जो डिज़र्व करता है, जैसे कि आपको शादी का ऑफर चाहिए, एंड आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी इमेच्योरिटी दिखाई है, कुछ ऐसा बचपना दिखा दिया है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई है।
फाइट मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, डिस्प्यूट सा हो गया है, आप इनसे नाराज़ हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। आपने इनको या तो मना कर दिया है या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी जो मतलब आपने इनको कोई टफ लुक दे दिया है कि हाउ डेयर यू, इतना छोटा सा ऑफ़र, मेरे लिए इतने सारे लोग हैं जो मुझसे शादी करने को तैयार हैं और तुम ये लेके आए हो। मतलब इस तरह की एनर्जी इनको फील हो रही है। एंड ये बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया है कि आप अब उन सब चीज़ों से डील नहीं करने वाले हैं। आपको अब छोटी मोटी चीज़ें दे के ब्रेड क्रम्बिंग करके ये नहीं रोक सकते। मे बी आपके पार्टनर बहुत चालाक हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर की मंशा पहले कुछ और हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मैं तो जैसे चाहूँ वैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। मतलब इन्होंने आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आ गए हैं ये इन्होंने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपको अपनी वैल्यू पता चल चुकी है। जैसे यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, मतलब मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ, जैसे कुछ लोग मैनिपुलेटर होते हैं। मैनिपुलेटर का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने आपकी बर्थडे पर आपको सिर्फ एक नन्हा सा गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट देखिए बड़ा छोटा नहीं होता है, मेन चीज़ ये होती है कि आपकी नीयत कैसी है, आप फ़ायदा उठा रहे हैं किसी का। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप पहले छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते थे या समझौता कर लेते थे कि चलो ठीक है, लेकिन जब से आपको अपनी वैल्यू पता चल गई है अब आप समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, अगर तुमने ज़्यादा चालाकी दिखाई तो फिर गेट आउट, वो वाली कंडीशन है। आपके पार्टनर को दिखा कि आपने इनके छोटे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अब ये समझ चुके हैं कि भाई हार्डवर्क करना पड़ेगा, अब इतना आसान नहीं है आपको पाना। इस वजह से अब आपके पार्टनर हार्डवर्क कर रहे हैं आपको पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग। भाई मुझे थोड़ा सा आपके पार्टनर चालू टाइप के दिख रहे हैं, थोड़ा इनसे संभल के रहिएगा क्योंकि ये सीधे तो बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी चालाक टाइप के हैं। ये आपको मैनिपुलेट करने के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। मे बी ये आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या इनको डर है कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाएं, तो थोड़े टाइम के लिए आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर सकते हैं कि भाई ले लो भाई, मैं तुम्हारे लिए बड़ा जेन्युइन हूँ, बहुत अच्छा हूँ। लेकिन मुझे दिख रहा है हो सकता है कि ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, इस वजह से ये सोच रहे हैं कि चलो जब तक, जैसे होता नहीं है कि मतलब मैं आपसे क्लियर क्या बोलूँ, जैसे गधे को बाप बना लो, वो वाली कंडीशन होती है। लेकिन मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग मेरे व्यूअर हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनकी मेंटलिटी मुझे ऐसी दिख रही है कि चलो जब तक बुरे दिन चल रहे हैं तब तक इनकी 10 बातें सुन लो, फिर जब अपना टाइम आएगा तब इनको देखा जाएगा, तब इनको राइट टाइम करेंगे। ये वाली सिचुएशन मुझे फील हुई है, तभी मैंने इतना टाइम लगा दिया, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर बहुत नेक बंदे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा संभल के रहिएगा, बल्कि ज़्यादा संभल के रहिएगा। ओके गाइस, जय माता दी।